हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज मैं बात करूंगी आईने के बारे में। आईना, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि एक आईना जिसको हम अपना चेहरा देखने में, अपने आप को निहारने के लिए हम लगाते हैं घर में, कि वो हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकता है, या उसका एक गलत डायरेक्शन में लग जाने से हमारे घर का वास्तु खराब हो सकता है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, हमें पैसे और रुपए की तंगी हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, कई बार इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी जीवन में उसके तकलीफ आ जाती है, ऐसा फेस आ जाता है जब उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसी तंगी आपके जीवन में भी आई है तो ये एक उपाय मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप करेंगे तो आप डेफिनेटली आर्थिक तंगी से उबर पाएंगे और अपने आप को एक मजबूत आर्थिक स्थिति में ला पाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, हर कोई इंसान अपने घर में एक आईना ऐसी जगह पे प्लेस करता है जहां पे उसको देखने में, अपने आप को निहारने में कन्वीनियंट हो, अपने हिसाब से, अपनी डायरेक्शन में। लेकिन कई बार ये गलत डायरेक्शन में लगने की वजह से बहुत दिक्कतें हमारे घर में हो जाती हैं। सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अचानक से कुछ डाउन्स होते हैं, कुछ अप्स होते हैं लाइफ में, और हमारी स्थिति ना चाहते हुए भी बिगड़ जाती है। तो ऐसी अगर कंडीशंस आपके घर में भी है, आपकी इकोनॉमिक वीक फेस कर रहे हैं, या आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो चलिए चलते हैं कि किस डायरेक्शन में लगाने से आईने को आपकी घर की वास्तु तो ठीक होगा ही, साथ में आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाएगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहां आईने को लगाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आपके डाइनिंग रूम में जहां आपकी डाइनिंग टेबल है, उसके सामने आपको एक इतना बड़ा मिरर वहां प्लेस करना है कि जिसमें आपकी पूरी डाइनिंग टेबल उस मिरर के अंदर दिखाई दे, उसका रिफ्लेक्शन पूरा क्लियर हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरी डाइनिंग टेबल आपकी, चाहे कितनी भी बड़ी है, चाहे कितनी भी छोटी है, इस तरीके से आईने को प्लेस करना है कि उसका पूरा का पूरा एरिया, इवन सिंगल कॉर्नर भी आईने से बाहर नहीं होना चाहिए। उस तरीके से आपको एक आईना वहां प्लेस करना है। आप देखेंगे कि घर में जो आर्थिक स्थिति खराब थी, परेशानी हो रही थी रुपए पैसे की, वो सब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी डायरेक्शन होगी जब हमारे घर में, क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाते हैं, ऑटोमेटिकली जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड होता है वो होता है हमारे मून को, हमारे मून हमारे मन को करता है, जैसे कि हमारा मन चंद्रमा के साथ जुड़ा होता है। प्लैनेट के हिसाब से जो हमारा कनेक्शन होता है, मून के साथ हमारे मन का कनेक्शन होता है। जब हम आईने में देखते हैं तो चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जब भी हमारा रिफ्लेक्शन आईने पे पड़ता है तो हम एक छोटी सी स्माइल के साथ ही सही, लेकिन हम स्माइल जरूर करते हैं। ये अलग बात है कि आप कैसे मून में आईने को देखते हैं, या कैसे उस समय आपका फेस क्या है क्या नहीं है, डजंट मैटर। लेकिन हम जब भी आईना देखते हैं तो अपने आप को निहारते हैं। तो जब हम खुश होते हैं, हमारा मन खुश होता है, तो हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। जब हमारा चंद्रमा अच्छा होता है तो हमारे अर्निंग के सोर्सेस खुलते हैं। अब बात करते हैं कि और दूसरी कौन सी डायरेक्शन है जहां पर हम मिरर लगा। अब चलते हैं दूसरी डायरेक्शन पे कि जिस जगह पे आईना लगाने से हमें और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर किसी, सपोज करें कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है और वो उतर नहीं पा रहा है, तो किस डायरेक्शन में आईना लगाने से कंडीशंस क्रिएट होंगी कि हमारे कर्जे धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएं। अगर आप अपने घर की पूर्व डायरेक्शन में एक मिरर लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि कितना भी कर्जा आपके सर पे क्यों ना हो, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और आपकी आर्थिक संपन्नता डेवलप हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर धन की कमी घर में रहती है, कई बार पैसा आता है उसके बाद भी पैसा चला जाता है, और फिर भी एक कमी है जो सस्टेन रहती है, वो हिलती नहीं है, खत्म ही नहीं होके देती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें आईना लगाना है अपने बेडरूम के जस्ट सामने। लेकिन फ्रेंड्स, इस आईने को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपका स्लीपिंग करने वाला बेड उसमें नजर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से उस आईने को लगाना है कि वो आपके बेडरूम के सामने तो हो, लेकिन आपके बेडरूम का कोई भी पार्ट, आई मीन टू से कि आपका स्लीपिंग वाला बेड उसमें नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अगर बेड आईने के अंदर दिखता है तो इट इज नॉट गुड सिम्टम्स फॉर द मैरिड कपल। तो फ्रेंड्स, आईने को इस जगह पे लगाना है कि वहां से आपके बेड का कोई भी कॉर्नर उस आईने के अंदर नजर ना आए, लेकिन आपको अपने बेडरूम के सामने लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी धन की कमी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी और आप एक अच्छी संपन्नता में
शामिल हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ कि ऐसी कुछ डायरेक्शंस हैं जहां पर हमें आईना बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इन डायरेक्शंस में आईना लगाते हैं तो आप आर्थिक तंगी से जूझेंगे और आपके जीवन में पैसे की लगातार कमी बनी रहेगी। कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में चलती रहेगी। तो सबसे पहली डायरेक्शन है आपका बेड। आपका बेड जहां पे आप स्लीपिंग करते हैं उसके आसपास ऐसे कोई भी मिरर नहीं होना चाहिए जिसमें उसका रिफ्लेक्शन बनता हो या आपका सोने वाला बेड उसमें दिखाई देता हो। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स, तो जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होने के चांसेस हो जाते हैं और साथ के साथ रुपए पैसे की भी तंगी हो जाती है। अगर आपके घर की एक दूसरी डोर पे, जैसे सपोज करो कि ये वाली एक वॉल है, इस पे मैंने आईना लगा दिया और एक इधर भी एक वॉल है, उस पे भी मैंने आईना लगा दिया, तो कभी भी आमने सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में भी लगा हुआ है तो आप उसको प्लीज एक आईने को तुरंत और इमीडिएटली हटा दीजिए। अदरवाइज ये ऐसे कंडीशंस घर में पैदा कर देंगे कि एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होने लगेगी। और घर के जो मेन एंट्रेंस है, जो आपके घर की मेन एंट्रेंस है, उसके जस्ट सामने वाली वॉल पर कभी भी आपको कोई भी मिरर प्लेस नहीं करना है फ्रेंड्स। कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी शाम के समय सबके घर में घूमती हैं, अगर सामने आईना लगा होता है तो जब उसमें वो अपना प्रतिबिंब देखती हैं तो उस घर से ही, दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। कहती हैं कि यहाँ तो मेरा एक और रूप है जो ऑलरेडी यहाँ विराजमान है, तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। तो ये गलती कभी भी भूल कर नहीं करिएगा फ्रेंड्स कि अपने मेन डोर के बिल्कुल सामने कोई भी ऐसा ग्लास या ऐसी कोई भी चीज मत लगाइए जिसमें कि किसी का भी फेस आप देख सकते हो मेन डोर से आने जाने व्यक्ति का। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। इसमें मैंने बताया आईना कहाँ कहाँ लगाना सही है और कहाँ नहीं लगाना सही है। आप भी अपने घर में थोड़े अमेंडमेंट करिए और अपने घर के वास्तु को सही कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में रुपए पैसे की तंगी ना रहे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और सुदृढ़ हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर हाजिर होंगी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।